How many, Preeti? 34, ma'am. 34. 34 participants. So, and they are basically from Maharashtra. I saw Yes, one ma'am. Menon. Yes, मैंने ma'am. एक मेनन को देखा. So that Menon is from Kerala, I believe. Dini, madam? Dini Menon is from Kerala. Working in Nagpur only. Nagpur I'm from only. Kerala, but working in Nagpur only. Working in Nagpur, but you are from Kerala. And Yes. one Bhatta is there. Is that Bhatta from Assam? Bhatta, sir? Ma'am, Govindraj? good afternoon. I am Good afternoon. Dr. Govindraj Bhatta. Basically, I am from Karnataka, from Mysore, but Okay. I have completed my education in Nagpur itself. Okay, wonderful. So we are having a mixed group. I don't know what the sessions were, Preeti, before this. I think this is the fourth session of day one. Yes, ma'am. First one was Okay. related to yoga session, actual gender sensitization के ऊपर gender sensitivity and gender justice and contemporary issues. तो These two, जेंडर क्या है इसके बारे में सबको जानकारी हो गई एक होगी. basic idea है, ma'am. बेसिक आइडिया है. सो कैन आई हैव सम आंसर्स जो आप लोगों ने सीखा है उस पर आप थोड़ा अनम्यूट करके पहले बोलिए तो मेरे लिए बहुत सुविधा होगी. What is Participant, gender? feel Yes, free. You can participants. I answer want in some. Hindi also. हाँ, Yes. Hindi, English, you can speak in any language. Gender क्या है and how is it different from sex? And this is the key of your lecture. Yeah. Gender सेक्स क्या? एक निशान है और जेंडर में भाव होता है. अगर स्ट्रक्चर पुरुष का है तो भाव भी पुरुष का होगा, और स्ट्रक्चर अगर वुमन का है तो भाव भी फीमेल का होगा. अच्छा, ये आप कह रहे हैं ये जेंडर है. ओके. और सेक्स क्या है फिर? वो एक निशान हो जाती है, निशान. मेल फीमेल. निशान. ओके ओके ओके. निशान मतलब हम लोग जो बनाते हैं, हाँ, गोल करके जो बनाते हैं ऐसा वाला, गोल के नीचे क्रॉस, वो एक, और गोल एंड एरो. यू वांट टू टॉक अबाउट दैट. ओके. तो और कोई? थैंक यू सो मच कमलाकर सेक्स सर. बायोलॉजिकल है, जेंडर हमारा जो है पूरे सिस्टम ने जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसके ऊपर हम लोग जेंडर के. Thank you, Shilpa ma'am. And there was someone else with Shilpa ma'am. Yes, Rajeshri Kadu. You were also speaking. You want to say something? Yes, madam. Yes, madam. Yes. Anything else you want to add? कारण ही पुरुष श्रेष्ठ और स्त्री कनिष्ठ, ये जो विषमता निर्माण हुई है समाज में, वो क्या है? किसने वही बनाया तो है इसको? राजेश्री मैडम, किसने बनाया है इसको कि पुरुष श्रेष्ठ है और नारी कनिष्ठ है? मानव कारणीभूत है ना. ओके. मानव ने बनाया है, मतलब सोसाइटी ने बनाया. ये सामाजिक एक नियम है जो बन गया है. ओके. So that is the second part of my lecture when we talk about empowerment. सशक्तिकरण के बारे में जब हम बात करेंगे, I think that will be that portion we will come up with that. But फिलहाल क्योंकि ये जेंडर सेंसिटाइजेशन है, सबसे पहले आप अपने दिमाग से सिर्फ मेल और फीमेल को निकाल दीजिए, क्योंकि जेंडर जो है वो बाइनरी नहीं होता है. या आप मेल है या आप फीमेल है, ऐसा नहीं है. आप मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं. आप ना तो मेल हो सकते हैं ना तो फीमेल हो सकते हैं. आपको शायद पता होगा कि वी टॉक अबाउट थर्ड जेंडर, वी टॉक अबाउट ट्रांसजेंडर, वी टॉक अबाउट ट्रांससेक्सुअल, LGBTQ के बारे में बात करते हैं, है या ना? आप लोग सब यू आर अवेयर. सो कभी आपके दिमाग में शायद ये आएगा कि ये है क्या. और हमारे सबके दिमाग में ना जो भावनाएं हैं, जो विचार है, जो आइडियाज है, दे आर ऑल मडल्ड अप. वो खिचड़ी पक गया है बिकॉज मीडिया कुछ हमें बताती है, हम लोग इसके बारे में पढ़ाई कम करते. ऐसे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम से कुछ तो आप लोग सेंसिटाइज होते हैं, जिसके कारण ये बहुत बार कराया जाता है, साल में 2-3 बार कराया जाता है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट टू गो डीपर इनटू जेंडर स्टडीज, it is not about male and female. It is about everyone.
And that is why we say that there is gender discrimination. When we say gender discrimination, राजेश्री मैडम ने जैसे कहा है कि नारी जो है वो कनिष्ठ है, स्त्री जो पुरुष जो है वो श्रेष्ठ है, हम समाज को सिर्फ नारी और पुरुष में नहीं बांट रहे हैं. हमारे समाज में ट्रांसजेंडर्स भी हैं, हमारे समाज में ट्रांससेक्सुअल्स हैं, हमारे समाज में क्वियर है, लेस्बियंस है, होमोसेक्सुअल्स है, सारे लोग हैं. तो इसमें हर एक को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है. तो हम ये नहीं कह सकते बिकॉज वी आर नॉट गॉड, नो, वी डिड नॉट क्रिएट देम, दे वर क्रिएटेड ऑन देयर ओन, सो वी हैव नो राइट टू जज पीपल. अगर कोई आज एक अजीब तरीके से ड्रेस कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो पुरुष है लेकिन उसके नाखून लंबे हैं या नाखून में उसने नेल पॉलिश लगाया है, तो we being educated, we have no right to comment on that or pass judgment on that. That is his choice, his life, his choice. तो आज हम sensitized तभी बनेंगे जब हम इन सारी चीजों को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, सेंसिटिविटी के साथ देखेंगे या उसको अप्रोच करेंगे, तब जाके हम सही माने में सेंसिटाइज्ड होंगे. So with this is my opening sentence. I don't know whether you are able to understand or relate to what I am saying. You're free to put in your views, but then we have already lost some time. So मैं अपना जो भी है वो आपके सामने रखती हूँ और उसके बाद आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं. You are free, we are free to discuss because it is a free country. Are you all ready for it? Yes? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. So today I'll just start sharing my screen. तब आपको पता चलेगा कि actually हम बोल क्या रहे हैं. So can you see the screen, all of you? Yes, madam, it is visible. It is visible. Yeah. So anyone, I will always keep an eye on chat box also. अगर आपको कोई भी सवाल है आपको चैट बॉक्स में डालना हो या आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. I will not feel offended. तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे है और विमेन एम्पावरमेंट. दो अलग अलग चीजें हैं बट दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं. सो बिफोर we start with what gender discrimination is, we should first know what is gender. जेंडर के बारे में अगर आपसे कोई भी पूछे कि what is gender, तो आपको सबसे पहले कहना है कि gender is a social construct and sex is a biological construct. Because ये gender जो है आज के जमाने में ये इंटरडिसिप्लिनरी बन गया है, ये क्रॉस नेशनल बन गया है. पूरे जगत में all over the world we are discussing gender, and when we say gender we are including everyone who fall under that umbrella. Now when I say biological construct या social construct, मेरा कहने का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले हम इस टर्म जेंडर टर्म को किसने कॉइन किया? Who coined the term gender? Because you will have to go through an exam. So the term gender was coined by Simone de Beauvoir, who is a feminist worker, and the person coined the term gender, and it was coined in the 60s, 1960s में it was coined in the Western world. उस समय लोग कुछ अपनी रुचि के अनुरूप या रुचि के प्रतिरूप ड्रेस करते थे, बातचीत करते थे, बिहेव करते थे, और तब उनको कैटेगराइज किया जाता था, उनको अजीब कहा जाता था, उनको अजूबा कहा जाता था. They used to be labeled differently. Now Simone de Beauvoir wanted to give a good definition, a broader perspective to all those people who did not conform to the norms, the normal norms. Normal norms क्या है कि मैं औरत हूँ, I will always wear a sari, I will always have a bindi, I will have long hair,
I will apply makeup, I will wear accessories. तो ये एक छवि जो है हमारे दिमाग में बन गया है। लेकिन कोई मर्द को भी ये इच्छा हो सकती है कि वो मेरे जैसे ही लंबे बाल रखे, उन बालों को खुला छोड़े या बांधे। उसको भी ये इच्छा हो सकती है कि वो मेकअप अप्लाई करे या फिर इयररिंग्स पहने या चूड़ी पहने। तो ये अलग क्यों होगा? वो भी तो इंसान ही है, वो भी समाज का ही हिस्सा है, तो उसको हम अलग क्यों करेंगे? इसलिए उनके लिए एक अलग सा टर्म कॉइन किया गया कि वो ऐसा जो कर रहे हैं, इस बिहेवियर के पीछे जो कारण है उसको स्टडी किया गया, एंड देन द टर्म वाज कॉइन्ड, द टर्म जेंडर वाज कॉइन्ड। सो व्हेन वी से दैट जेंडर और सेक्स, किसी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये चिन्ह है, तो चिन्ह अगर आप इसको मान रहे हैं, जी हाँ ये चिन्ह है, एक मेल का है, एक फीमेल का चिन्ह है। जब आप कहीं भी जाते हैं और फॉर्म भरते हैं तो आपको वहां लिखा जाता है, कभी कभी लिखा जाता है सेक्स, उसमें भी आप अपना फॉर्म में लिख देते हैं मेल। कभी कभी पूछा जाता है जेंडर, तब भी आप मेल लिख देते हैं या फीमेल लिख देते हो, जो भी हो, जो भी आपका जेंडर हो। हमारे देश में अदर्स की गुंजाइश नहीं होती। Very often others is not asked at all, but now they are asking. In the Western countries, others is mandatory. You have to ask. आप मेल हो, फीमेल हो, others हो, others में then you have to specify कि आप हो क्या। इसका मतलब ये है कि विदेश में जो रहते हैं वो क्लियर है कि मेरा आइडेंटिटी क्या है। मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं अदर्स हूं, और अदर्स में क्या हूं। हमारे देश में हम दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। कभी हम जेंडर पूछते हैं, कभी हम सेक्स पूछते हैं, और दोनों की खिचड़ी पका के खुद कंफ्यूज्ड है, लोगों को भी कंफ्यूज कर देते हैं। अगर हमारे पास क्लियर आइडेंटिटी हो तो हमारे दिमाग से ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीचर हूँ, आप टीचर है, और वी आर प्रोफेसर्स। जो रास्ते पे चल रहा है वो आदमी जो है वो एक हॉकर है, जो दुकान पे बैठा है वो एक शॉपकीपर है, जो खाना बना रही है वो एक कुक है, जो औरत घर में रह के घर संभाल रही है वो एक होम मेकर है। तो सबके लिए एक आइडेंटिटी है, तब जेंडर के लिए कोई आइडेंटिटी क्यों नहीं है? जेंडर के लिए भी आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जेंडर बाइनरी नहीं है। जेंडर इज नॉट बाइनरी। इसका मतलब है कि you cannot have only a male or a female. You can have a third gender. So, if you are having a third gender, gender is non-binary. क्या यहाँ तक आपको समझ में आया है सबको? हाँ मैडम। समझ में आया? आगे बढ़े, क्योंकि ये सारी हाँ। चीजें बहुत सेंसिटिव इश्यूज है। बहुत हाँ बार मैम। आपको लग सकता है कि मैम आप जो बोल रहे हैं मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे आप देखिए, सुनिए, और मुझे लगता है कि सारी जो क्वेश्चंस है आपके वो आंसर्स अपने आप हो जाएंगे। ओके, सो लेट अस मूव अहेड। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए, ये स्लाइड जो है ये दिखाता है कि sorry, it's not moving. 1 minute. मैम एक बार स्क्रीन पे Yeah, it's moving, it's moving. Now this is, can you see? यस मैडम यस। Okay. ये जो आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, आप देखिए पहला वाला, ये एक एनिमेशन वाला स्लाइड है। इसमें आप देखेंगे कि जेंडर आइडेंटिटी में एक एंड पे है वुमन, दूसरे एंड पे है मेन, बीच में है जेंडर क्वेयर। कौन है ये जेंडर क्वेयर? इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरे में आप देखिए, ये जेंडर आइडेंटिटी का हिस्सा है, और यहाँ पे एक चिन्ह बनाया गया है जो कि ब्रेन का चिन्ह है। जहां मेरा कर्सर है उस पर ध्यान दीजिए, ये ब्रेन है, यानी आपके दिमाग में रहता है कि आप मेल हो या आप फीमेल हो। आपके दिमाग में ये बात कौन घुसाता है कि आप मेल हो या आप फीमेल हो? क्या आप बता सकते हैं कौन घुसाता है? हाउ डू यू नो दैट यू आर अ मेल और अ फीमेल? हु टेल्स यू?
सोसाइटी, सोसाइटी और योर फैमिली। देखिए जो बच्चा जन्म लेता है ना, उस बच्चे के सॉरी पेरेंट्स मैम, parents फर्स्टली parents yes, parents and society, family, society tells you that you are a male, you are a female. बच्चा जब जन्म लेता है ना, उस बच्चे को पता नहीं होता कि उसके बॉडी के अलावा भी किसी और टाइप का बॉडी हो सकता है, क्योंकि उसने सिर्फ अपने बॉडी को देखा है। यस और नो आप बताइए। 1 साल हो जाता है, बच्चा पहचानने लगता है, वो अपने मम्मी को पहचानता है, पापा को पहचानता है, घर के लोगों को पहचानता है, बट द child does not see any other human being's body. he or she sees his own body, और उसको ये लगता है कि यही एक चीज है जो कि सबके पास है। This body is there. Then the parent tells the child that no, you are a male, you are a female and you have to dress up like this. लड़कियों को फ्रॉक पहनाया जाता है, लड़कों को पैंट शर्ट पहनाया जाता है, लड़कों के हाथ में गेंद थमाया जाता है, लड़कियों के हाथ में खिलौने थमाए जाते हैं, मतलब गुड्डा गुड्डी थमाया जाता है। तो ये जो डिमार्केशन करते हैं ना हम लोग, वो बचपन में करते हैं, तो दिमाग में ये बैठ जाता है कि मैं लड़का हूं, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मेरी बहन लड़की है, वो अपने सहेलियों के साथ गुड्डा गुड्डी खेलेगी। सो देयर कम्स द डिमार्केशन। ओके, इट इज ऑल इन द माइंड। आप पहला वाला देखिए, जेंडर आइडेंटिटी जो है ये दिमाग से जुड़ा हुआ है। सेकंड वाला जो एनिमेशन स्लाइड है, सॉरी द मूवमेंट इज दैट सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यहाँ हार्ट बना हुआ है, मतलब दिमाग के बाद आपका दिल आता है। दिल से आप अपने आप को क्या फील करते हैं, what feelings you have, do you have feelings for the same sex or do you have feelings for the opposite sex? If you are a female, it is but natural, according to the law of nature, you will have feelings towards opposite sex, but that is not a compulsion. ये जरूरी नहीं है कि हर लड़की को हर लड़का ही अच्छा लगे और हर लड़का को हर लड़की ही अच्छी लगे। ऐसा भी हो सकता है कि लड़के को किसी लड़के को भी पसंद हो, और इसमें देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट, बिकॉज आपके दिमाग में अगर आप उससे फिजिकल चीजें निकाल दीजिए तो ये दिल का भी मामला हो सकता है। अ गर्ल माइट हैव nice feelings towards her girlfriend, a boy might have nice feelings towards his boyfriend. So that is completely natural because it is a state of feeling. ये एक फीलिंग है जो कि सही और गलत नहीं हो सकता। समाज ये बताता है कि ये गलत है, ये सही है। Actually, it is neither right nor wrong. Who are we to judge? हम लोग कौन होते हैं जजमेंट पास करने वाले। तीसरा देखिए, तीसरा है जेंडर एक्सप्रेशन। आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। अगर आप अपने आप को फेमिनिन फील करते हो तो आप जरूर फेमिनिन की तरह ड्रेस करोगे, फीमेल की तरह ड्रेस करोगे। अगर आपको मैस्कुलिनिटी पसंद है तो आप मैस्कुलिन वे में ड्रेस करोगे। लड़के जीन्स पहनते हैं, लड़कियां भी जीन्स पहनती हैं, लड़के सलवार पहनते हैं। जब आप किसी पठान को देखते हैं सलवार पहने हुए, आपको कभी नहीं लगता है कि उसने लड़की का ड्रेस क्यों पहना है। लेकिन जब लड़की जीन्स पहनती है तो आप कहते हैं कि लड़की टॉम बॉयश है, शी इज वेयरिंग जीन्स इज द ड्रेस ऑफ अ बॉय। तो वो क्यों ट्राउजर्स पहन रही है, वो क्यों शर्ट पैंट पहन रही है। हम लोग यही सोचते हैं क्योंकि सोसाइटी हमें ये सोचने पर मजबूर करता है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। यू सी पीपल इन अरेबियन कंट्रीज, दे वेयर हेड गियर, टर्बन टाइप का पहनते हैं, अपने सर को ढक के रखते हैं। हमारे देश की महिलाएं सर को ढक के रखती है, उसी टाइप से ऐसे करके सर को ढक के रखती है। हर देश का, हर सोसाइटी का अपना नियम होता है। सो दैट इज हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। I may be a male, but I may want to express myself as a female because I feel nice. I like to wear dark colors. I like to wear a sari. I like to wear maybe a lehenga or a salwar or a frock or a gown. That is my choice. That is gender expression. और चौथा जो है
वो है सेक्स। सेक्स क्या होता है? ये टोटली बायोलॉजिकल है। XX क्रोमोसोम, XY क्रोमोसोम। अगर मेल है XY क्रोमोसोम, फीमेल है XX क्रोमोसोम, इन बिटवीन इट इज इंटरसेक्स। अब सवाल आता है कि when you are talking about so many different types of others, तो ये सारे टर्म जो आपको दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये आ जाते हैं। ट्रांससेक्सुअल आ जाते हैं, ट्रांसजेंडर आ जाते हैं, ट्रांसवेस्टिज्म आ जाता है, और जेंडर क्वेयर आ जाता है। यहां तक आप बताइए, किसी को कुछ पूछना है या मैं आगे बढ़ूं? नहीं मैडम, आगे बढ़ो। आगे बढ़े, ठीक है। तो ट्रांससेक्सुअल और ट्रांसवेस्टिज्म दोनों में क्या फर्क है? ट्रांससेक्सुअल का मतलब हुआ कि इट इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। यू आर अ मैन बट यू फील दैट यू आर नॉट अ मैन, यू आर अ फीमेल। तो इसमें फीलिंग की बात होती है। when you start believing that you are a member of the opposite sex, you are not a member of that sex। बहुत बार ऐसा होता है कि ये फीलिंग जो है वो अपने आप आ जाती है, वो एक दिल का फीलिंग है। और इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि when child is up to the age of 3, the child develops identity, वो अपना identity develop करना शुरू करता है। Up to the age of 3, we have to be very careful about how we are bringing up the child। अगर हम उस बच्चे को किसी एक विशेष आइडेंटिटी देना चाहते हैं, जैसे अक्सर क्या होता है कि माँ बाप लड़की चाहते हैं, पैदा हो जाता है लड़का, तो उस लड़के को फ्रॉक पहना देते हैं, उसको खिलौने पकड़ा देते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा वाला जो है वो बेटा है। अब बेटे के बाद उसे बेटी चाहिए थी, लेकिन हुआ फिर से बेटा, तो उसको ना वो लोग सुंदर से सजाते हैं, उसके बाल लंबे रखते हैं और फ्रॉक पहना देते हैं। तो वो बच्चा भी सोचने लगता है कि मैं लड़की हूँ। फिर अचानक से 3-4 साल होने जब उसको स्कूल भेजना होता है, तो उस बच्चे का आइडेंटिटी पूरा चेंज हो जाता है। उसको बॉय स्कूल में भेजा जाता है, उसको शर्ट पैंट पहनाया जाता है। अब वो लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि 3 साल तक तो मुझे दूसरे खिलौने दिए गए, मुझे दूसरे तरह का ड्रेस किया गया, नाउ व्हाई दे आर मेकिंग दिस। और अक्सर ऐसा होता है कि ये बच्चा जब बड़ा होता है, एडोलेसेंस में जब आता है, तो एडोलेसेंट पीरियड में इट इज एक्चुअली द हॉर्मोन्स दैट स्टार्ट स्पीकिंग। It is not the family which can control. It is not the parents who can control. It is the hormones that start speaking. तो उसके hormones अगर उसको सोचने पर मजबूर करता है कि नहीं, तुम जैसी हो वैसे रहो, लड़कियों जैसे बर्ताव करो, and you are attracted to some other person, maybe a male, तो हम उसको लेबल कर देते हैं कि ये होमोसेक्सुअल है। देखो, ये लड़का है और लड़कों से इसकी दोस्ती हो रही है, दे हैव अ रिलेशनशिप, दैट इज नॉट राइट। बट हम ये भूल जाते हैं कि वो माँ बाप जिसने बचपन में वो चीज उसके दिमाग में डाल दिया था कि यू आर ऑलमोस्ट अ गर्ल, वी वांटेड अ गर्ल, एंड सो वी गॉट अ गर्ल, वी वुड लव टू हैव यू एज अ गर्ल, ये सब सारी चीजें आ जाती है। So it's very delicate, you see, हम कभी-कभी we do things unknowingly. Transsexuality means that. Transsexual means a transsexual person feels that he is trapped in someone else's body. उसका शरीर जो है, उसका मैनिफेस्टेशन जो है वो अलग है। शरीर उसको बताता है कि आप जो हो ना, आप मेल हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने आप को फीमेल महसूस करता है। That is transsexuality. ट्रांसवेस्टिज्म क्या है? ट्रांसवेस्टिज्म इज नथिंग बट क्रॉस ड्रेसिंग। कभी कभी क्या होता है दैट पीपल लाइक टू ड्रेस एज द ऑपोजिट सेक्स। लड़का जो है वो लड़कियों जैसे ड्रेस करना पसंद करता है, लड़की जो है वो लड़कों जैसा ड्रेस करना पसंद करता है। इसको कहते हैं ट्रांसवेस्टिज्म या क्रॉस ड्रेसिंग। और इसके बारे में सबसे पहले हमें पता चला 1910 में एक किताब आई थी, डी ट्रांसवेस्टाइट्स, जो कि एक जर्मन ने लिखा था। उनका नाम था मैग्नस रिचफील्ड। ही वाज अ डॉक्टर, ही रोट दिस बुक। और उससे हमें पता चला कि अच्छा, ऐसा भी होता है कि कभी कभी लोग अपने आप को ड्रेस करते हैं डिफरेंटली।
एंड देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस कि वो लोग ड्रेस कर लेते हैं, रात को चुपके चुपके ड्रेस करके निकल जाते हैं, बाहर जाते हैं, ड्रेस्ड अप इन अ डिफरेंट आइडेंटिटी। इसमें उनको मजा आता है, दैट इज व्हाई दे डू इट। और कभी कभार इसको ना कहते हैं कि ड्रैग क्वीन भी कहते हैं। बहुत सारे फैशन शोज में आप देखेंगे देयर आर men who dress up as female. Even in बिहार में लौंडा डांस होता है। इफ एनीवन इज फ्रॉम बिहार यू विल नो, बिहार में, राजस्थान में जहां पर महिलाएं कम होती है वहां पर लौंडा डांस होता है। लौंडा डांस इज नथिंग बट मेल हु ड्रेस अप एज फीमेल एंड दे आर डांसिंग। दिस इज नथिंग बट ट्रांसवेस्टिज्म। यहाँ कोई फीलिंग्स की बात नहीं हो रही है, ये इसलिए ड्रेस करते हैं क्योंकि उनको मजा आता है, उनको पैसा मिलता है। लड़की बन के वो डांस करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा और उस पैसे से उनका घर चलता है, सो दे विल ड्रेस अप लाइक दैट। नाउ व्हाट इज जेंडर क्वेयर? जेंडर क्वेयर थोड़ा अलग होता है, दोनों से अलग होता है। इसमें उसका आइडेंटिटी बहुत कंफ्यूज्ड होता है। दैट मीन्स द पर्सन feels that he is neither a male nor a female, or both a male or a female, or either a female or a male, or neither a female nor a male। मतलब कंफ्यूज्ड है। कभी कभी वो नॉर्मल सेल्फ में रहते हैं, कभी कभी वो किसी और आइडेंटिटी में स्विच ओवर कर जाते हैं। सो दिस इज जेंडर क्वेयर। व्हेन you cannot identify yourself with any particular gender, then you are known as gender queer। और ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1990s में। ये आपके सामने जो स्लाइड है, इस स्लाइड में दिखाया जा रहा है कि हाउ पीपल आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। सो दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द वेस्टर्न कंट्रीज, और वेस्ट में ही दे वर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, एंड they got their rights, and today even our constitution has given certain rights to LGBTQ. You have same-sex marriages under Article 377, so on and so forth. So अब सवाल आता है कि ट्रांसजेंडर क्या है? ट्रांसजेंडर जिसको हम लोग बहुत ही घटिया तरीके से हिजड़ा कहते हैं, है कौन ये ट्रांसजेंडर? नाउ ट्रांसजेंडर इज यूजुअली बॉर्न विद अ सेक्स, उसके पास वो सेक्सुअल आइडेंटिटी होता है। सो एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ और हर बर्थ, द डॉक्टर इन द सर्टिफिकेट राइट्स दैट द पर्सन इज अ मेल और अ फीमेल। अब जब वो बड़े हो जाते हैं तो वही होता है कि द पर्सन कैन नॉट आइडेंटिफाई विथ बीइंग अ मेल और बीइंग अ फीमेल, और वो इन बिटवीन हो जाता है, ट्रांसजेंडर हो जाता है। अपने आप को ना तो मेल महसूस करता है ना तो फीमेल महसूस करता है, एंड दैट इज वेयर they are treated as outcast from the society। सोसाइटी से बाहर उनको रखा जाता है, उनकी पढ़ाई नहीं होती है, उनको उनके राइट्स नहीं मिलते हैं, एंड यू कैन ऑफन सी ट्रांसजेंडर्स बेगिंग ऑन द स्ट्रीट्स। तो हमारे देश में हम ट्रांसजेंडर्स को ना, वी हैव कंपार्टमेंटलाइज देम इनटू अ डिफरेंट कैटेगरी, कि ट्रांसजेंडर है इसलिए नॉर्मल नहीं है, मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते हैं। बट इफ यू सी the new education policy, it talks about inclusivity. I will have another lecture on higher education where I will be talking about NEP, and there I will mention how inclusivity is part of higher education system. But for now, this is something that they are suffering from. Transgenders are those people who do not have any fixed identities. They don't fit anywhere. कहीं पर भी वो फिट इन नहीं करते, ना वो मेल्स के साथ फिट इन करते, ना वो फीमेल्स के साथ फिट इन करते। इज इट ओके अप टू हियर? यस, Yes, ma'am. ठीक है ना? आप सोच नहीं गए ना, क्योंकि ये 4th लेक्चर है। मुझे बहुत कष्ट होता है आप लोगों के बारे में सोच के कि पहला दिन इतने सारे लेक्चर्स हो रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। So it is very difficult to retain interest. So you are free to talk with me if you have any difference of opinion. अगर आपको लग रहा है कि नहीं, जो बातें कही जा रही है वो सही नहीं है, या और इसमें explanation चाहिए, आप बोल सकते हैं, मैं कर दूंगी। Okay, so
Moving on. Now, gender identity versus gender diversity. ये बहुत ही important चीज है, because जब हम gender discrimination की बात करते हैं, हमें पहले समझना है कि gender diversity होती है. That means there is विविधता है. विविधता है तभी ना अलग अलग हम बिहेव करते हैं. अगर एक जैसा समाज होता, अगर होमोजेनस समाज होता, तब हमें इसको ना डिस्कस करने की जरूरत होती, ना इसके बारे में बताने की जरूरत होती, पर ऐसा नहीं है. सो जेंडर आइडेंटिटी, हाउ डज इट डेवलप? Gender identity develops by means of parental example, by means of social reinforcement and by means of language use. तीन चीजें हैं. पहला है parental example. Parental example क्या होता है? पेरेंट्स बताते हैं बच्चों को कि देखो, दिस इज सेक्स अप्रोप्रिएट बिहेवियर. लड़कियों से कहा जाता है कि आप ना चुपचाप बैठो, शांत होके बैठो. You don't sit with your legs spread out. You have to sit with your legs crossed. You have to be quiet. You have to have a certain type of behavior in public. Parents बताते हैं. लड़कों से ये नहीं कहा जाता है कि आप सीधा बैठिए, आप पैरों को जोड़ के बैठिए, नहीं कहा जाता है. लड़कियों से कहा जाता है कि आप इस तरह से बैठेंगे, इस तरह से बिहेव करेंगे. व्हाट इज appropriate behavior, sex appropriate behavior हम उसको कहते हैं. लड़कियों से ये भी कहा जाता है कि आपको घर का काम आना चाहिए. That is also related to that sex appropriate behavior. घर में कोई आए तो लड़कियों से कहा जाता है जाओ बेटी पानी ले आओ. लड़कों से ये नहीं कहा जाता है कि जाओ बेटा पानी ले आओ, because that is not a behavior that is linked with the male sex. So it is the parents. पहला तो पेरेंट्स है. पेरेंटल एग्जाम्पल से बच्चा समझ जाता है कि मैं वो नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं लड़का हूं, इसलिए मम्मी कभी मुझे ये सब काम नहीं देती है. मेरी दीदी को ये सब काम मिलता है बिकॉज वो लड़की है. So that is the first thing. Second thing is the societal reinforcement. सोसाइटी ये बात बताता है कि आपके यहाँ लड़की है, आपके यहाँ लड़का है. आपकी लड़की ऐसा है, सुशील है, स्वभाव की है, या आपकी लड़की बहुत हुड़दंग मचाती है, जो भी है वो सोसाइटी बताता है. एंड सोसाइटी रीइंफोर्स करता है कि आपकी बच्ची है, आप बच्ची को संभाल के रखे. आपकी बेटी जो है ना बहुत उसका बिहेवियर सही नहीं है, ऐसा वो बोल देते हैं. एंड पेरेंट्स हैव टू ट्रेन द डॉटर इन द डिफरेंट मैनर. थर्ड इज द लैंग्वेज यूज. When you use a type of language, you are using he or she. You're not using it, you're using he or she. Even if the person is a transgender, we are often confused as to how to address the transgender. आपको मैं बता दूं कि मैं जब इस तरह का प्रोग्राम करती हूँ इन HRDC, मेरे अपने HRDC रांची में, तो मेरे एक रिसोर्स पर्सन है स्वाति विधान बरुआ, जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में शी इज अ जज. अब शी वॉज नॉट born a female, she was born a male. She was born as Bidhan Barua, but she underwent a sex change operation and she became a female and now she is Swati Vidhan Barua. अब जब वो आती है, बात करती है, तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको वो ये समझ में नहीं आता कि whether to refer to her as she or a he or what. तो मेरा ये कहना होता है कि how she is expressing herself, that is her identity. अगर वो अपने आप को लड़की बताती है तो वो लड़की है, अगर वो अपने आप को लड़का बताती है तो वो लड़का है. हमें कोई हक नहीं होता कि हम बता दें उनको कि आपका क्या आइडेंटिटी है. वी डोंट हैव दैट राइट. ओके, सो दिस इज what we talk about in gender identity. Then what is gender diversity? हम identity अगर समझ भी गए तो हमें diversity भी समझना है. Diversity है क्या? Diversity मतलब ये है कि gender is non-binary. मैं बार बार ये शब्द क्यों बार बार बोल रही हूँ? Because you have to get used to this, that gender is non-binary. It is not whether you are a male
or a female. You can express yourself as either. You can express yourself as neither. You can express yourself as both. And the society has to accept that because you are an individual. You have your own identity. Identity समाज हमें देता है, ये हम मान लेते हैं, लेकिन हमें अपनी आइडेंटिटी बनाने का पूरा हक है. सो आप कुछ भी हो सकते हो, आप ट्रांसजेंडर होते सकते हो, आप ट्रांससेक्सुअल हो सकते हो, आप लेस्बियन हो सकते हो, आप बाइनरी हो सकते हैं, आप क्यूअर हो सकते, कुछ भी हो सकते हो. इट्स योर लाइफ, इट्स योर राइट. सो यू हैव एवरी राइट टू लिव द वे यू वांट टू लिव. सो द की पॉइंट्स अप टू नाउ, अब मैं चली जाऊंगी एम्पावरमेंट में. So up to now, what are the key points that you have understood? The first point is that you have to acknowledge and respect beyond the boundary. हमारा जो बाउंड्री है ना कि मैं मेल हूं तो मेरे आसपास मेल है, मेरे अलावा जो भी है वो फीमेल है, इसको भूल जाइए. We have to accept and acknowledge beyond the boundaries. Beyond the boundaries, they may be transgenders, they may be lesbians, they may be queer people, they may be gay, they may be anyone. But we have to acknowledge and respect. And mind you, one more thing, gender diverse जो होते हैं, जो अलग होते हैं, they do not seek attention. It is about authentic self. हम अक्सर ये सोचते हैं कि वो लड़का जो है वो अपने बालों में रंग लगाता है और लंबे लंबे बाल रखता है, कान में बालियां पहनता है और लंबे नाखून रखता है और उन नाखूनों में पेंट लगाता है और काजल पहनता है, तो वो लड़का जो है वो ऐसा इसलिए करता है बिकॉज द बॉय वांट्स टू सीक अटेंशन. नो, it is not always about attention seeking. It is about authentic self. उसको लगता है कि वही उसकी सही पहचान है. अब वो क्या करेगा अगर वो पैदा ऐसा हो गया है कि वो लड़का का शरीर लेके घूम रहा है, उसकी चाहते जो है, उसकी इच्छाएं जो है बिल्कुल लड़की जैसी है और उसमें कोई गलत बात नहीं है. दैट पर्सन, वो कोई चोरी डकैती खून खराबा कुछ नहीं कर रहा है. He is just expressing himself. And why should we start judging that person? That person is also part of the community. इसलिए, और थर्ड पॉइंट जो हमें याद रखना है कि inclusiveness, that is the order of the day. It benefits everyone. अगर आप inclusive बन जाओ, आप सबको अपना लो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. There will be no problem. But the moment you start differentiating and distinguishing and discriminating, then only we have problems. Is it okay till here? Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am. Any other thing? Because इसमें और कुछ, अभी मैं चली जाऊंगी वुमेन एम्पावरमेंट पे. तो अगर आपको जेंडर समझ में नहीं, क्योंकि देखिए ये प्रोग्राम जेंडर का है, तो आपको सबसे पहले तो ओपन माइंड से जेंडर को एक्सेप्ट करना है कि जेंडर है क्या, और जेंडर सिर्फ बाइनरी नहीं है, सिर्फ मेल फीमेल की बातें नहीं हो रही है यहाँ पर बातें हो रही है इसके बियॉन्ड भी. तो आप लोग इसको समझ गए हैं अच्छी तरह से? Yes, ma'am. Yes. So, can I move ahead? I now move towards empowerment. What is women empowerment? Now I am from gender, I am coming to women. Because जब हम empowerment की बात करते हैं ना, we are always talking about those people who are not empowered. और बदकिस्मती ये है कि the largest part of the country's population which is not empowered are the women. And I had just joined the previous lecture जो कि आप empowerment justice पे हो रहा था, and I listened to the speaker was saying that this is, women are objectified, women are used for selling products. चाहे वो गाड़ी बेचना हो या चड्डी बनियान बेचना हो या टूथपेस्ट बेचना हो, हमेशा women को ही सामने रखा जाता है, क्योंकि women के द्वारा बेचा जा सकता है, उसकी सुंदरता ही उसको बेचने देते हैं. बट उसको हम ऑब्जेक्टिफाई तो करते हैं, लेकिन उसके बारे में हम कहाँ तक सोचते हैं, वो
आज हम डिस्कस करेंगे। हम उनको कितना एम्पावर करते हैं। तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड में जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात आ जाती है, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल एंड इट इज अ प्रोसेस। इट इज नॉट अ वन टाइम फेनोमेना कि आज हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की या एक हफ्ता हम लोगों ने जेंडर सेंसिटाइजेशन का वर्कशॉप किया तो बस भूल गए। नहीं, आप खुद एम्पावर्ड होंगे और लोगों को एम्पावर करेंगे, तभी ये प्रक्रिया चलता रहेगा। इफ यू आर नॉट एम्पावर्ड फ्रॉम विद इन, you will not be able to empower others, and if you are not able to empower others, then this will not continue. It is bound to stop. If it has to be a continuous process, तब हमें इसको लागू रखना है, चालू रखना है। थर्ड पॉइंट जो है, इट टॉक्स अबाउट एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होता है? हम बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि लड़कियों को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, उनको स्पेशल स्कॉलरशिप देना चाहिए, आगे पढ़ाई करनी चाहिए, उनको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन हम एक्सेस ही नहीं देते हैं। आप मुझे बताइए कि घर में जब लॉकडाउन के दौरान हम सब टीचर्स हैं, वी आर ऑल प्रोफेसर्स, हम लोग को पढ़ाने के लिए कहा गया था ऑनलाइन। नाउ इन मेनी ऑफ द हाउसेस, ये आप लोग सब फेस किए होंगे कि in many of the houses there was only one mobile phone. Yes or no? Many of your students' houses there was only one mobile phone. But there were brothers and sisters, all of them were studying. Yes? आप लोगों ने ये फेस किया था? Say yes or मैडम, no. आप लोगों ने फेस किया किया था। था? किया था। किया था? तो उसमें क्या हुआ था शिल्पा मैम? तो फोन किसके पास उसमें रहता जो था? है घर में 2-3 बच्चे हैं तो हाँ, बहुत दिक्कत होती थी उनको पढ़ने के लिए। दूसरा एक कनेक्टिविटी का भी इशू था कि कुछ आउटस्कर्ट में है तो वो कनेक्ट तो नहीं ठीक हो है पाते मैडम। थे। मुझे बताइए, अगर दो तीन बच्चे हैं, मोबाइल किसको मिलता था, लड़के को या लड़की को? लड़के को ही मिलता था। तो आप एक्सेस ही नहीं दोगे तो लड़की पढ़ेगी कैसे? सही है। डू यू गेट माय पॉइंट? यस मैम। एक्सेस का मतलब है कि आप उसके हाथ में तो दे ही नहीं रहे हो और बोल रहे हो कि लड़की नहीं पढ़ रही है। वी हैव टू गिव एक्सेस। वो मोबाइल फोन जो है वो आप लड़के के हाथ में दे रहे हो, आप लड़की के हाथ में नहीं दे रहे हो। जब गांव में आप जाते हो और गांव में नॉनवेज बनता है, किसी के घर में नॉनवेज बनता है, तो पहले लड़कों को दिया जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? जस्ट टेल मी। Yes, yes, right. यस, Yes. लड़कों को दिया जाता है। लड़के चुप क्यों है? यहाँ जितने भी लड़के हैं, मर्द लोग हैं, प्लीज स्पीक अप। डू यू एग्री विथ मी? No, madam. नो, you don't agree, sir? You don't agree, sir? Yes, madam. You agree? Okay. को- First is, कोरोना हाँ, कोरोना नहीं के सर, काल में जब आप बोल रहे हैं कि बहुत सारी जगह ऐसे था कि कोई लड़की अगर बड़ी है, उसकी 10वीं साल है, तो उसको ही मोबाइल दिया जाता था। ऐसे बहुत रेयर केस है कि जहाँ पे बहुत सारे जगह तो ऐसा है कि वहाँ पे मोबाइल ही नहीं रहता था। हाँ, नहीं, मेरा ये सवाल नहीं है मनीष सर। मेरा सवाल है कि परिवार में लड़के भी है, लड़की भी है, पढ़ाई के लिए अगर एक ही मोबाइल यूज किया जा रहा है तो वो किसके पास रहेगा? ज्यादातर मैं आपकी और मेरी बात नहीं कर रही हूँ मनीष सर। हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड है। मैं जी उनकी जी बात जी कर रही जी हूँ जो मैडम। गांव में। आप बताइए सर। नहीं, जिसको जरूरत है वो पहले देंगे, मगर मैक्सिमम कैसा रहता है कि जो बड़ा रहता है घर में उसको दिया जाता है, क्योंकि उसको उसकी प्राथमिकता रहती है उसको देने की। हाँ सर, लेकिन तो वो आप लड़की इसको रहे या पर्सनली मत आंसर कीजिए। आप इसको उसके नजरिए से देखिए जो कि एक रिमोट गांव में है।
आप उसको जी मैडम। महाराष्ट्र के किसी रिमोट विलेज में सोचिए कि वहां लड़का लड़की दोनों है. यस मिसेस वर्षा, यू वांट टू से समथिंग? हाँ मैम, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा बोला जाता है कि लड़की को नहीं मिलता, पर ये कहीं सुधर रहा है ऐसा मुझे लगता है हाँ, कि जो सुधर तो रहा है, सुधर ऐसा रहा है. नहीं कि मतलब लड़की को मिलेगा ही नहीं, ऐसा अब नहीं, नहीं ऐसा रहा नहीं है, है. ऐसा मुझे ऐसा लगता है। ऐसा मैंने भी नहीं कहा. बट when we talk of access, जब हम एक्सेस की बात करते हैं मैम, आप हाँ, जाइए, अगर आपका सब्जेक्ट आपको परमिट करता है टू विजिट द रिमोटेस्ट विलेजेस, then you will see that these things exist. ये डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करता है मैम. हाँ, आप कुछ परसेंट तो हाँ है ही, इसमें एग्री है. हूँ मैं। हाँ, क्योंकि हम पूरे इंडिया को अपने नजरिए से नहीं देख सकते हैं, है ना? सही बात है। हाँ, हाँ, हम लोग कितने परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन है मैम? हम और आप तो वी आर वेरी प्रिविलेज्ड. हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना तक पढ़ाया है, लिखाया है कि आज हम यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं. सही है। लेकिन आप उस गांव में जाइए, जहां पर भी बिहार के रिमोट गांव में जाइए, जहां एक ही मोबाइल है, जहां पर वो मोबाइल 4-5 बहनों के बीच एक भाई है. भाई तो को भाई पढ़ाना को ही है, मिलेगा। भाई को ही वैसे इंडिया में मिलेगा, तो भाई को ही भाई को मिलेगा। मिलेगा. और सर, अभी शीलारामपुरे सर अभी बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होता है, जो बड़े हैं उसको प्राथमिकता दी जाती है. सर, ऐसा नहीं होता है. बहुत बार ऐसा होता है कि सबसे छोटा लड़का है, लेकिन वो लड़का है ना, तो उसको दो. लड़कियां तो आखिर क्या करेंगी, इस साल परीक्षा नहीं भी देंगी तो भी नो प्रॉब्लम, अगले साल उसकी शादी करा देंगे. तो दैट इज द मेंटालिटी. So there are two major perspectives of empowerment. और वो एक इंडिविजुअल होता है, कलेक्टिव होता है. कभी समाज उसे एम्पावर करता है, कभी फैमिली उसे एम्पावर करता है, और कभी वो खुद एम्पावर्ड होता है. तो एम्पावरमेंट can be differentiated in 3 different dimensions, namely personal, relation and societal. हर लेवल पे हम एम्पावरमेंट देखते हैं. पर्सनल लेवल पे कोई भी एम्पावर्ड तब फील करता है जब उसकी पढ़ाई लिखाई ठीक से हो, या उसको बोलने का मौका दिया जाए, वो वोकल बने. रिलेशनशिप में भी कभी कभार किसी किसी फैमिली में औरतों को बोलने ही नहीं दिया जाता है, वाइफ को बोलने का हक नहीं है. घर का खर्चा हाँ, कौन राइट। करेगा? मेल विल डू, बिकॉज द फीमेल डज नॉट हैव द राइट टू से एनीथिंग. तो ये जो रिलेशनशिप होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, हम लोग बोलते हैं हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल दो पहियों की तरह होना चाहिए. हाँ, दो पहिए दोनों साथ साथ घूमेंगे तभी जो गृहस्थी की गाड़ी है वो चलेगी. अब देखिए, इस पर किसी ने टिप्पणी की थी कि मैडम, एक पहिया अगर ट्रैक्टर का है और दूसरा पहिया अगर साइकिल का है, तब क्या हो? मुझे नहीं लिखा, नहीं उसने मुझे भी ऐसे ही लिखा. ठीक है कि मैडम को डायरेक्ट रंजना मैडम. यस मैडम, मैंने किया उनको म्यूट. प्लीज कंटिन्यू. Okay. Yeah. So I thought she wanted to say something. So एक पहिया अगर साइकिल का हो है, मैम. एक पहिया अगर ट्रैक्टर का है, तब क्या किया जाए? तब तो कभी साथ नहीं चल पाएंगे. तो अगर दोनों में बैलेंस नहीं हो, हस्बैंड वाइफ में बैलेंस नहीं हो, या फैमिली में अगर विमेन और मेन में बैलेंस नहीं हो, अगर विमेन को सिर्फ दबाया जा रहा हो, अगर कहा जा रहा हो कि नहीं आप लोग मत बोलिए, किसी भी चीज में आप लोग मत बोलिए, आप लोग औरत है, आप लोग चुप रहिए, तो दैट विल नॉट लीड टू एम्पावरमेंट. सो वुमेन शुड हैव टू फील, शी हैज टू फील एम्पावर्ड फ्रॉम विद इन. अंदर से अगर वो एम्पावर्ड फील नहीं करेगी तो उसमें आप कुछ भी दे दो, उसको जस्टिस दो, उसको लेजिस्लेचर में बिल पास कराओ, उसको कुछ भी कराओ. You have any number of facilities or rights given to women to empower them. It is of no use until and unless the women is made to feel empowered from within. जब तक उसके अपने अंदर से वो एम्पावर्ड नहीं फील करेगी, तब तक उसको कितना भी राइट्स दे दीजिए, उनके लिए सीट्स रिजर्व कीजिए इन विलेज पंचायत, इन असेंबली, इन द पार्लियामेंट, उनके लिए लॉज पास कीजिए कि ये है आप डिवोर्स लॉज हो या इनहेरिटेंस लॉज हो, उनके फेवर में पास कीजिए. लेकिन वो औरत जाएगी ही नहीं. एक रेप केस दर्ज करने के लिए भी वो पुलिस स्टेशन तक नहीं जाती है,
बिकॉज ऑफ फियर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के डर से वो उतना एम्पावरमेंट है ही नहीं उसमें। तो मैं इसको बहुत जनरली बोल रही हूँ, प्लीज डोंट से कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा अभी चेंज हो रहा है, इट इज चेंजिंग, बट जो चेंज का परसेंटेज है ना वो काफी कम है। हम लोग को और भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो इसीलिए शायद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सारी चीजों में बार बार कर जेंडर उभर कर आता है, विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर एम्पावरमेंट उभर कर आता है। ओके, सो you have to have the ability to make strategic life choices, and that is where the last one, you see the last sentence that is there in the slide, the ability to make strategic life choices in a context where this ability was previously denied to them, that is empowerment. Choices का मतलब क्या हुआ? Choices का मतलब हुआ कि मैं इस सब्जेक्ट पढ़ूंगी, मैं यहाँ नौकरी करूंगी, मैं आज यही खाना बनाऊंगी, मैं आज ये कपड़े पहनूंगी। Those are the basic choices we don't allow women to make. हम बता देते हैं कि आपको ऐसा पहनना है, ऐसा बात करना है, ऐसा इस तरह का जॉब करना है। आप women हो तो आप ना टीचिंग जॉब ले लो। Why should a woman take teaching job and not a job of a pilot? Or not a job of a doctor or a firefighter, because or a miner. माइंस में क्यों नहीं काम कर सकते? माइंस में बहुत खतरा होता है, विमेन है ना, वो नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी वुमेन? हम लोग उनको सेग्रीगेट कर देते हैं, ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन हो जाता है कि नहीं, ये विमेन का काम नहीं है। तो अगर वो वुमेन अपना स्ट्रैटेजिक लाइफ चॉइसेस नहीं बना सकती है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ रहना है, किस घर में रहना है, नाम के आगे क्या लिखना है, हस्बैंड का नाम लिखना है, खुद का नाम रखना है, क्या करना है, बच्चे का बहुत बार होता है बच्चे को जन्म देना, दैट इज ऑल्सो चॉइस ऑफ अ वुमेन, पर ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे इतने सारे फीमेल फिटिसाइड होते हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फीमेल फिटिसाइड होता है। इसका मतलब क्या है? वुमेन, कोई भी माँ अपने बच्चे को मारना नहीं चाहेगी। अगर बच्चे को मारा जा रहा है तो वो माँ की इच्छा के विरुद्ध मारा जाता है। तो आप कहाँ का एम्पावर कर रहे हैं वुमेन को? If a woman cannot make a strategic choice in her life, whether she wants to keep a child or she doesn't want to keep a child, then we cannot say that the woman is empowered. Okay? क्या सर लोग ठीक है? बहुत ज्यादा हो गया? नहीं मैम। नहीं मैम? ओके। हाँ सर? You're absolutely right. Thank you so much. I don't know whether I'm absolutely right, but at times these are things that we need to think over when we talk about discrimination. यहाँ पर Also I'm said just to think about these things. yes, sir. We as Because male persons have to think. yes, and it is the society cannot change without active participation of male. So that will be my ending statement. विमेन को आप एम्पावर मत कीजिए, आप मेन को चेंज होने बोलेंगे तो विमेन खुद ब खुद एम्पावर्ड हो जाएगी। आप अलग से उनके लिए कुछ मत रखिए। आप ये मत बोलिए कि आपके पास ये राइट है, आप ये मत बोलिए कि आपको इतना प्रतिशत आरक्षण है, मत बोलिए। आप खुद ब खुद उनसे उनकी बंदिशें हटा दीजिए, उनको सोचने दीजिए, उनको अपना लाइफ जीने दीजिए। आप देखेंगे वो खुद ब खुद एम्पावर्ड हो जाएंगी। और ये आप अपनी फैमिली में तो आप देखेंगे ही, आप दूसरों के फैमिली में भी देखेंगे। Women can speak only when they have the support of their male members of the house. अगर भाई, पिताजी, हस्बैंड सब दबा रहे तो वो वुमेन, वो औरत कभी मुंह ही नहीं खोलेगी। उनको लगेगा कि मैं नहीं बात कर सकती, तो उनका वॉइस ही नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट्स मैं बता रही हूँ। 750 मिलियन गर्ल्स आर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18। दैट मीन्स ये वर्ल्ड का स्टैटिस्टिक्स है, ये थोड़ा पुराना है, 2019 के आंकड़े हैं, ये 2022 है। आई नीड टू अपग्रेड माय स्टैटिस्टिक्स।
39 कंट्रीज में सन्स एंड डॉटर्स डू नॉट हैव इक्वल इनहेरिटेंस। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। इक्वल इनहेरिटेंस होना बहुत जरूरी है। हम डाउरी की बात करते हैं ना, डाउरी जहां है वहां पर कोई इनहेरिटेंस नहीं है, इसलिए वहां डाउरी है। लड़कियों को शादी करा दी जाती है, बहुत धूमधाम से, बहुत पैसा लगाकर उनकी शादी करा दी जाती है, बिकॉज they have no right to the property of their parents। तो ये खर्चा ही आधा हो जाएगा अगर आप उनको उनका शेयर दे दीजिए प्रॉपर्टी से। उनकी शादी में आप डाउरी मत दीजिए, आप उनको एक प्रॉपर्टी का शेयर दे दीजिए। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो अलग अलग हमारे इंडिया में हर एक स्टेट का अपना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। वी डोंट हैव अ कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट की सबका एक ही लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होगा। और हम देखते हैं कि जहां पर ये इनहेरिटेंस की बात आती है, यू डोंट हैव डाउरी प्रॉब्लम इन द नायर कम्युनिटी ऑफ केरला। We have Menon madam over here. I don't know whether Menon madam can contribute something. तो केरला में when you have the matrilineal type of society, नायर्स में है, वो लोग क्या करते हैं, लड़कियां शादी के बाद अपने ही घर में रहती है और लड़का जो है वो आ जाता है लड़की के साथ रहने के लिए। यस, हमने कभी ये चीज फेस नहीं की, क्योंकि बॉर्न से हमको पता है कि हमारा ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आप लोग का नहीं होता है ना। Yes, that is what Miss Menon ma'am, that is what I'm trying to say. You don't face discrimination, but think of a woman in a remote village of Bihar. उसकी शादी करा दी जाती है बहुत सारे दहेज के साथ। क्यों शादी करा दी जाती है? ताकि उसका और कोई लेना देना नहीं रहता है उसके फैमिली के साथ। When the father of the girl dies, the whole property will be inherited by the son of the family, not by the daughter of the family। क्योंकि डॉटर को तो बहुत सारा कुछ दिया गया ना, शादी के टाइम में इतने लाख रुपए दिए गए। एंड दिस इज द स्टोरी all over UP, all over Bihar, all over the Hindi belt। In Kerala, we never face this problem. Kerala, you never face it, and I am from West Bengal. We never face it in West Bengal. Because हमने ये सेंटेंस कभी नहीं सुना कि भाई ने अपना शेयर बहन को दे दिया। Because inherent है वो, माँ बाप का जो है सारे बच्चों में equally। So it is equally divided, and this law exists in few states of India, especially जहाँ tribals है। Tribals में तो ये बात बहुत, it is very good। Tribal dominated states do not have any डाउरी। आई कम फ्रॉम झारखंड। झारखंड में डाउरी डेट्स नहीं होता है। बगल में बिहार है, वहां डाउरी डेट्स होता है, क्योंकि वहां पर डाउरी इज अ मेनस। लेकिन झारखंड में नहीं है, क्योंकि वहां पर ट्राइबल्स जाता है। In 18 countries, husbands can legally prevent their wives from working. You know, this is also a case in Middle East. Middle East में औरतों को काम करने से रोका जाता है। Husbands रोक देते हैं, नहीं, you cannot work. In Afghanistan, there are horror stories from Afghanistan. We all know that. And now that Taliban is there, you know what is the plight of the women over there. वहां पर भी ऐसा है कि a woman doctor can only treat a female patient. So क्या होता है, कभी कभार there is only one doctor, because they don't allow their children, girls even to study. So how will they become doctors? There's only one doctor and she has to treat some 300 patients at one time. How will the doctor treat? तो ऐसा होता नहीं है। So these are all horror stories, लेकिन ये सच है। Then women's representation in World Parliament is only 23.7%. If you just see the history of United States of America, वहां पर so many years it is the leading nation of the world, United States of America, एक भी women president नहीं बन पाई। women president बनना तो दूर की बात है, women presidential election में women presidential candidates हार जाते थे। They were not voted. People who are so ahead of us in all respects, they also cannot think of accepting orders from a women leader. So ये discrimination तो दिमाग में है, इसको आप हटा नहीं सकते हैं। तो women empowerment जो है, that has 5 components and we have to think of those components. What are they? First is a woman's sense of self-worth.
विमेन को पहले ये समझना है कि शी इज अ वर्दी पर्सन। हम लोग हमेशा विमेन को ना एक फर्नीचर की तरह ट्रीट करते हैं। वो है घर में, वो क्या खाना पसंद करती है, किसी ने कभी किसी से पूछा? आई आस्क योर ऑल द मेल पीपल हु आर मैरिड एंड हु आर सिटिंग इन टूडेज जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप, आपने कभी भी अपने वाइफ को पूछा है कि वो क्या खाना पसंद करती है? मुझे जवाब दीजिए। Yes, ma'am. Yes, Vikas Chadi sir is Yes, saying yes, yes. ma'am. Very good, sir. I आप respect बोल, my wife's every desire and every choices. I respect very much. thank you so और much, sir. आप तो मैं- you are already sensitized, sir. You don't need any sensitization. You are बाकी मेल sensitized. पार्टिसिपेंट्स कहाँ आज गए? से बात कहूंगा जो मैं मैम सबसे नमामि कहता हूँ तद्दुरुस्तु मैम, अपने बरस फ्रेंड करते से, अपने सर्कल में भी, कि मैं 3 माताओं को बहुत मानता हूँ। जगत जननी माँ को, अपनी माँ को और अपने बच्चों की माँ को। अच्छा, और अगर सभी यही मानेंगे तो जीवन बड़ा सुखमय रहेगा। हाँ, वो तो है, सुखमय रहेगा। लेकिन आप मानते हैं, लेकिन उसको कितना छूट देते हैं वो भी बात। सर, आई डोंट नो व्हाट योर वाइफ डज इफ शी इज वर्किंग, or if she is हाउसवाइफ। she's a housewife or a housemaker, you can say a homemaker, यस यस that is यस a better term. पर यस मैम। आप उसको इज्जत तो देते हो, आप उसको मौका कितना देते हो, वो भी आपको देखना है। आप उसको, because she is dependent on you financially, यस I मैम। yes, so in a way you are happy to be pleasing her, she is happy to be pleased, because you are behaving in the right manner, sir. But when it comes to financial independence, is she independent? No, she is dependent on you. So here comes the question. Supposing both of you are working, आप में से कोई है sir, you and your wife both are working, anyone? Yes, madam. Yes, Rajesh sir, Rajesh Yes, madam. Bahrupi sir, you and your Yes, wife madam. both are working, Yes, madam. both are in the same profession, Yes, madam. you are वो both टीचर है। वो भी टीचर, आप भी टीचर, हाँ हाँ ओके। हाँ। राजेश सर, कल को आपके वाइफ को लंदन जाने का मौका मिला 1 साल के लिए, हाँ अलाउ करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ बिल्कुल यहाँ करेंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। आप करेंगे, आप हाँ समाज वाले नहीं करेंगे, घर वाले नहीं करेंगे, बोलेंगे 1 साल के लिए चली जाएगी तो घर का क्या होगा? क्योंकि कुछ चीजों के साथ हम विमेन को जोड़ लेते हैं। ये अच्छा आपका दोष नहीं है सर, आप बहुत एनलाइटेंड है, आप अलाउ करेंगे। लेकिन आप अच्छा देखेंगे कि कहीं कहीं पर रुकावट जो है ना, वो एक्सटर्नल है। तो वो हमको क्या करना है, हमको एक्सटर्नल भी हटाना है और इंटरनली भी हमको उसको एम्पावर करना है बिल्कुल मैडम। है ना सर? क्योंकि यस देखिए, मैडम। जब भी बात आएगी किसी वुमेन को बाहर जाने की, 1 साल के लिए आप जाइए, आप यूके में आपको ऑफर मिल रहा है, आप यूके में 1 साल रह के पढ़ाई कीजिए, तुरंत आपके घर वाले बोलेंगे अगर वो चली जाएगी तो बच्चों का क्या होगा, अगर वो चली जाएगी तो घर का क्या होगा। तो आप चाहे उसको भेजना चाहते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू आर एनलाइटेंड, बिकॉज यू आर एजुकेटेड, बिकॉज यू आर एम्पावर्ड, बट दैट सेम यस मैडम। एम्पावरमेंट मस्ट गो टू हर ऑल्सो। तो एक्चुअली यही सारी चीजें है ना, दे आर राइट टू हैव एंड डिटरमाइन चॉइसेस। देखिए, सेकंड जो है उनका चॉइस, वो क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कहाँ जाएगी, किसके साथ बात करेगी। आपको ताज्जुब होगा ये जानने के लिए कि वी हैड डन अ सर्वे इन रांची, एंड इन दैट हाउसहोल्ड सर्वे हमने औरतों से पूछा था, हाउ ऑफन डू यू विजिट योर पेरेंट्स, जो जिनके पेरेंट्स लोकल है, ओके। तो लोकल यस पेरेंट्स को हाउ ऑफन डू यू विजिट जब हमने पूछा था, तो सबका जवाब ये था, मतलब उनमें एक चॉइस था कि whenever my husband wants me, तो उसमें सबसे ज्यादा औरतों ने हाँ कहा कि हस्बैंड जब बोलते हैं हम चले जाते हैं, मतलब अपने चॉइस से नहीं जाते हैं, हस्बैंड बोल देते हैं तो हम लोग चले जाते हैं अपने माँ बाप। ये उनको कभी अजीब नहीं लगता है कि हम अपने मर्जी से नहीं जा रहे हैं, हस्बैंड की मर्जी से जा रहे हैं। हस्बैंड बोल देते हैं कि चलिए जाइए, आज आप हो आइए अपने घर से,
हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो अलाउ कर रहे हैं, but the woman herself doesn't want to, exert her rights. What I'm trying to say is, I'm not against men. Men are very positive, very supportive. Sometimes it is a woman. She does not know what her choices should be, what her rights are. Then the third is the right to have access to opportunity and resources. Doctor's visit. ये भी एक सवाल था. How often do you visit a doctor? उस पर women ने कहा कि whenever there's a crisis or whenever I am sick, वो था. तो हम लोगों ने पूछा, because वो हमारा जो स्टडी था वो 25 to 45 एज ग्रुप में था, उसमें रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के विमेन थे. तो हम लोगों ने पूछा था कि, और उस समय क्या होता है, उस एज में विमेन लोगों को ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होती है, तो क्या आप रेगुलर विजिट नहीं करते हो? तो बोलते नहीं, रेगुलर विजिट करने की जरूरत ही नहीं होती. हस्बैंड जाते हैं रेगुलर विजिट करने के लिए, क्योंकि उनको हार्ट का, बीपी का शिकायत है ना, तो वो रेगुलर जाते हैं, उनको बीपी की गोली लेनी पड़ती है. तो आप बीपी की गोली नहीं लेते हैं? आप कभी अपना बीपी चेक कराए हैं? हम लोगों ने पूछा. तो उन्होंने कहा कि कभी जरूरत ही नहीं हुई, मैं बीमार ही नहीं होती हूँ. So it is like that. They don't even have the right to access opportunities. Why shouldn't a woman treat health as her priority? She is the one who is giving birth, no, to children. So her health should be the priority of the family and not the health of the male members only. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मेल घर से बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्ट्रेस है, ये है, वो है, बीपी है, शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो उनको उनका इलाज पहले होना चाहिए. और वुमेन जो है घर में, शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट, शी इज गोइंग थ्रू, बिकॉज चाइल्ड बियरिंग इज अ वेरी बिग थिंग दैट अ वुमेन गोज थ्रू. लेकिन फिर भी ये नहीं होता. Then their right to have power and control their lives both within and outside the home. No, women cannot do that. They have no right to control. कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, वो डिसाइड कर देता है घर के बड़े या घर के मेन. अच्छा, आपको 9 बजे घर से बाहर जाना है, रात के 9 बजे, अंधेरा हो गया, किसी लड़के को साथ ले जाइए. बच्चे, लड़का चाहे 10 साल का ही क्यों ना हो, लेकिन लड़का साथ में जाएगा तब वो सुरक्षित है. वुमेन को कभी भी इतना सुरक्षित महसूस अपने आप से नहीं कराते हैं. उसको मार्शल आर्ट सिखा के, उसको कुछ सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाते हैं कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें. शी नीड्स अ मैन टू accompany her. So these are the things that are happening in the society. Now, the ability to influence the direction of social change to create a more just social and economic order nationally and internationally. Because when we talk about change, that change has to come from within, that change has to be reflected outside, bahari dikhna chahiye, nationally and internationally. Yes, some Marathi movie you're talking about? Yes, ma'am. In Marathi, Sachat Ghari, this movie is also related to gender discrimination. Okay. So yeah, there are movies. I'll talk about movies also. Yeah, just I'm ending movie. Missing Women. Now, what is Missing Women? ये जो चेहरा है, जाना पहचाना है. Can you recognize him? Anyone? Amartya Sen, ma'am. Amartya Sen, yeah. Amartya Sen, Nobel laureate. He wrote that there are 50 million Nobelist. missing. Yes, Nobel laureate. 50 million missing women. What is this 50 million missing women? He basically said that women get killed even before they are born. फीमेल फिटिसाइड इतना ज्यादा है कि हमारा जो सेक्स रेशियो है, मेल फीमेल रेशियो जो है, वो बहुत ही डिसबैलेंस्ड है. For every 1000 male, there are 940 females only. When there should be 1000 male के साथ 1000 female होना चाहिए. भगवान तो ऐसे ही बनाए थे, लेकिन हमारे यहाँ हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है. 1000 मेल के साथ 940 फीमेल ही है, तो यहाँ डिसबैलेंस्ड हो रहा है. तो ये फीमेल गए कहाँ? ये फीमेल जन्म से पहले ही इनको मार दिया गया, यही वो मिसिंग हो गए. और एंड Amartya Sen has spoken this about this in his book, and he says जो है ना, ये एक ह्यूमन कैटास्ट्रोफी है.
and it is even worse than World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने लोग मरे थे उससे ज्यादा लोग फीमेल फिटिसाइड में मर रहे हैं। और ये फीमेल फिटिसाइड जो हो रहा है ये सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया गया था। उस 1 चाइल्ड पॉलिसी के चक्कर में चाइनीज वालों को लड़के इतने पसंद थे कि उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को मार दिया, और गवर्नमेंट को उनको दिखाना था सिर्फ एक ही बच्चा, और उस एक बच्चे को दिखाने के चक्कर में बहुत सारे फीमेल्स जो है वो मर गए। तो ये बात जो है, ये बात इन्होंने हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया, हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि दिस इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, दीज आर द मिसिंग women. When we talk about work participation, we see that women, roughly they are half of the total population of the country, but they perform 2/3 of the hours of work. 24 घंटे में एक महिला जो है वो 16 घंटा काम करती है। कैसे कैसे? घर में और घर के बाहर। आप उसके दिनचर्या को देखिए, सुबह 6 बजे से वो शुरू हो जाती है। सुबह 6 बजे उठ के वो जो काम करना शुरू करती है उसका काम चलता रहता है रात के 11-12 बजे तक। तो वो कितना घंटा काम करे आप जरा सोचिए। वो 6 या 8 घंटा सोती है, बाकी सारा टाइम वो काम करती है, चाहे वो बाहर वर्किंग हो चाहे वो बाहर वर्किंग ना हो। लेकिन जब उनको पैसा देने की बात आती है, then they are earning only 1/10 of what they are getting, what women are getting. ये जो पे डिस्पैरिटी है ये तो हर जगह है, हमारे प्रोफेशन में नहीं है। हम प्रोफेसर्स लोग में ना सारे प्रोफेसर्स का एक ही स्केल होता है, बट जब आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री में तो आपको पता चल जाएगा कि फिल्म इंडस्ट्री में हीरो को ज्यादा पैसा मिलता है, हीरोइन को कम पैसा मिलता है। जब हम क्रिकेटर्स की बात करते हैं, मेन क्रिकेटर्स आर गेटिंग सो मच ऑफ मनी, विमेन क्रिकेटर्स, हमारा एक विमेन क्रिकेट टीम भी है, वहां क्यों मिथाली राज को उतना पैसा नहीं मिलता जितना विराट कोहली को मिलता है? नहीं, वहां डिस्पैरिटी हम ला देते हैं, काम ज्यादा होता है पैसा कम होता है। और पूरे वर्ल्ड में हमारे पास प्रॉपर्टी ही नहीं है, सारा प्रॉपर्टी के ओनर, ये चाहे अंबानी हो या अदानी हो या कोई भी हो, दे आर ऑल मेन, दे ऑल ओन प्रॉपर्टी, विमेन डोंट ओन प्रॉपर्टी। चलिए लास्ट में हम आते हैं जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी के बारे में। इक्वालिटी का मतलब है आप दोनों को इक्वल रखिए, इक्विटी का मतलब है आप दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए। ठीक है, आप जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तब तक इक्विटी नहीं होगा। Now to approach the issue of empowerment, we have to give access to everything to this woman. There is a woman who needs political participation, health and nutrition, education, skill and technology, water sanitation and credit also. Very often the women have no access to credit. अगर वो अपना कुछ करना भी चाहे तो वो नहीं कर पाते हैं। So we have to empower the women and make them deserve the best. इसके साथ मैं कुछ सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये आपने देखा होगा लिज्जत पापड़, यस, लिज्जत पापड़ खाया भी होगा। यस सर, मैम, लिज्जत पापड़ की कहानी पता है किसी को? anyone No, who has ma'am. any? No. हाँ, कुछ महिलाओं ने मिलके ऐसे ही उसको लिज्जत पापड़, ये जान लीजिए, लिज्जत पापड़ was, yes sir, okay, लिज्जत पापड़ was started by 7 illiterate women, और उन्होंने जो लिज्जत पापड़ स्टार्ट किया था सिर्फ 80 रुपए से स्टार्ट किया था, और फिर वो 300 करोड़ और फिर अभी 1600 करोड़ तक कंपनी बन गया, और वो सब इलिटरेट महिलाएं थी। और उन्होंने इसको एक घरेलू उद्योग, एक हाउस होल्ड इंडस्ट्री के रूप में स्टार्ट किया था, एंड देन इट बिकेम अ सक्सेस फॉर द वुमेन। सिमिलरली देन दे स्टार्टेड फीलिंग एम्पावर्ड। एक और है मनदेशी बैंक, और ये है सेवा। सो इलावट इज द फाउंडर मेंबर ऑफ सेवा, और मनदेशी बैंक जो है विमेन्स बैंक। ये सारी चीजें विमेन एम्पावरमेंट के प्रतीक है। और मूवीज की बात हम कर रहे थे,
तो मेरे दिमाग में 2 मूवीज है जो कि बहुत एम्पावरमेंट की बात कर रही है। एक है मंथन, जो कि अमूल के सक्सेस स्टोरी को दर्शाता है कि किस तरह से कुछ लोग जो दूध बेचते थे, महिलाएं जो दूध बेचती थी, वो किस तरह से एकजुट होकर वो एक कोऑपरेटिव मिल्क कोऑपरेटिव स्टार्ट किया एंड दैट बिकेम अमूल। और मिर्च मसाला एक मूवी है, केतन देसाई की मूवी है, जिसमें महिलाएं एक साथ होकर सशक्त बन जाती हैं और गांव के जमींदार को एक सजा देते हैं, बिकॉज द जमींदार वांटेड अ वुमेन and all of them together they fight, because the men of the village, they are very scared of the zamindars, they are reluctant to fight with him. The women get together and fight, और वो मिर्च की फैक्ट्री में काम करते थे और मिर्च से ही वो उनका दे फाइट द जमींदार। तो ये मूवी और ये लास्ट मूवी, दिस वन आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू हियर द साउंड। Can you hear the sound of this movie? No, madam. No. It is ये English. हमेशा Yeah. हाँ, it's from English. yeah, this is the last scene of English. Okay. In this, can you hear me? Yes, madam. You are audible. Yes. So in this movie, whenever I try to show the film, it doesn't work. I don't know why. So in this movie, what happened is that श्रीदेवी जी, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, ये तो सब कोई जानता है, वो इंग्लिश सीख भी लेती है, लेकिन जो स्पीच बनाती है, लास्ट में जो स्पीच देती है, जो इस सीन में है, उसमें वो ये कहती है कि it is not important to be loved. She was loved by everyone. Her husband loved her, her children loved her, her mother-in-law loved her. You should be respected. Love is not sufficient. To empower a woman, you need to respect the woman. Respect the work she does. सिर्फ हम उनको प्यार करते हैं, बहुत उनको इज्जत करते हैं, मुंह से बोलते हैं कि हम उनकी पसंद हम रोज पूछते हैं, उनके पसंद का खाना बनाते हैं, उनको जब चाहिए साड़ी खरीद के देते हैं, घुमाने ले जाते हैं। दैट इज योर विश। उनके विश को अगर आप जानने की कोशिश करेंगे और उसको अगर रिस्पेक्ट करेंगे, तो आई थिंक दैट इज द मेन पॉइंट। इस पीस को आप लोग प्लीज अपने से देख लीजिएगा, इट्स देयर इन द यूट्यूब। इस पीस में वही कहती है श्रीदेवी जी की इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू बी लव्ड, इट इज इम्पोर्टेंट टू बी रिस्पेक्टेड, and when the family respects you, you feel powerful, you feel empowered. So with this I will end with the last slide. We need women who are so strong they can be gentle, so educated they can be humble, so fierce they can be compassionate, so passionate that they can be rational, and so disciplined that they can be free. और ये कविता रामदास की ये जो कोटेशन है मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसके साथ ही इसको एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड या थैंक यू सो मच मैडम। किसी को कुछ क्वेरी, कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, या तो कुछ फीडबैक देना है तो आप बोल सकते हैं। आर यू ऑल देयर कि सो गए? मुझे भी वही सेशन नहीं, बहुत ही मैडम। अच्छा रहा, बहुत नहीं मैडम, मजा है ना? Ma'am, yours was a very informative, enlightening session. We could have an access to unknown facts also and unknown definitions also. You made each and every point crystal clear. Thank you very much for this excellent and informative session. Thank you, sir. Thank you so much. And any other? Yeah, No, ma'am, please. I'm also happy. I'm also happy that in our group where various gents are there, because women or female are discussing about such things.
but men are not, and they certainly come across such things. So it feels me very good that yes, they are also listening, and they are carefully listening. They were carefully listening all this. So that was my happiness today. You see, Preeti ma'am has taken up this just to sensitize the men. Okay. So Thank you, if thank you. men are sensitized after 7 days, if the men are sensitized, then half a job is done. Yes, तो yes, वो really. तो होना ही है. Yes. लेकिन ये देखिए, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी तो होगा, क्योंकि ये होना ही है. टाइम्स आर चेंजिंग. अभी हम लोग पिछले जैसे पहले होता था वैसे हम लोग नहीं रह सकते हैं. वी हैव टू चेंज विद द टाइम्स. यू सी, मेनी ऑफ यू सेड that how you respect your wives, how you take care of them. कितना सुन के अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर. मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचार रखते हैं. और अगर हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते जाए, वैसे वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो वी विल आल्सो बिकम द बेस्ट कंट्री. क्योंकि मैंने कह दिया ना कि यूएस भी हिम्मत नहीं करता है कि किसी फीमेल को लीडर बना ले. तो अभी देखिए, हम लोग तो कम से कम वी हैव why we, even Sri Lanka and so many other countries have this. We should be ambassador. Okay, for all purpose. Thank you, Menon ma'am, for your inputs. Thank you, everyone. Actually, there are some things in the chat box also. No questions, I believe. Thank you so much, ma'am. We should be the ambassador for this purpose. Yeah, enlightening session. Thank you. Thank you. Thank you all. Yes, A- friends, we are any having one more session of madams on last day. Okay, fine. Thank you so much. They are very Yes. long session. And Preeti ma'am, please Yes. tell them to just unmute. I would like to have a photograph with Okay, all okay. of them. Please, आप Participant, लोग kindly on your videos. थोड़ी देर के लिए. क्योंकि इनका चेहरा नहीं देखने से अच्छा नहीं लगता है. Yeah, thank you so much. बाकीचे कुठे आहेत? Yes. Yeah, I'm also taking. Thank you once again. Thank you so much, madam, for your wonderful session. Yeah. Yes, not only wonderful नहीं बोल सकते, मतलब wonderful तो है ही, that is one of the adjectives. But ऐसी कुछ चीजें आज आपने explain करी कि जो सही में eye opening थे. मतलब हम लोगों को भी वो सारी चीजें नहीं updated नहीं थे. So thank you so much, madam. Thank you, ma'am. I Yes. think we'll meet again. Yes, End on of the Saturday. week. Yes, on Yeah. Saturday, ma'am. Yes, thank you so much. Namaskar. Thank you, Namaskar, all ma'am. of Thank you. you. Thank you Yeah. so much. Bye. Bye. Thank you, all of you. So this today is our first day. थोड़ा exhaust हुए होंगे आप लोग, तो यहाँ पे हम रुकते हैं. Tomorrow we will meet at 7:45 for our first session on yoga. Am I audible? Yes, Yes. ma'am. तो यहाँ पे रुकते हैं, कल सुबह मिलेंगे. Yes, आज के submissions आप रात तक कर सकते हैं, तभी थोड़ा सा आराम कर लीजिए, उसके बाद you go for your homework. एक ही Fine? सबमिशन करना है Okay, मैम. ma'am. Yes, report submission on all the 3 lectures. अलग Do अलग we करना need है. to submit separately No, in the one file, in one single file. for all the 3 sessions? Yes, all the 3 session एक के नीचे एक आप लोग लिख सकते हैं. अलग अलग फाइल मत सबमिट करिए, मुझे चेकिंग के लिए प्रॉब्लम जाएगी. सो अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो एक ही वर्ड फाइल बनाइए, एक एक पैराग्राफ, एक पेज में 2 भी आप टाइप कर सकते हैं, एंड देन सो ऑन, और आप उसको भेजिए. कोई अगर हैंड रिटन कर रहा होगा तो आप उसका फोटो लीजिए, या तो फोटो या तो स्कैन करिए उसको, डॉक स्कैनर होगा तो, और एक पीडीएफ फाइल करके उसको भेजिए. टाइपिंग Minimum ही minutes, ma'am. पॉइंट वाइज लिखा तो चलेगा ना मैडम. हा पॉइंटर्स लिखे तो भी चलेगा. कोणते कोणते त्यांनी पॉइंट शिकवले, खूप इलॅबोरेट नका करू. मैडम रिपोर्ट शुड बी इन पीडीएफ फाइल. नो, अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो वर्ड फाइल इज ऑल्सो ओके. ओके, और डॉक्यूमेंट भी चलेगा ना मैम? येस, नो प्रॉब्लेम. फोटो कोणत्या पेजवर पाठवायचा? कोणता फोटो? हा जो काढलेला आपण लिहिणार. नका पाठवू, तुमच्या जवळच ठेवा. अच्छा, तयार करून ठेवून द्यायचं.
Yes. Ma'am, Are you what talking? is the Yes. time limit for sending these reports? आज रात तक 12 बजे तक सब, मैंने कोई डेडलाइन नहीं रखी, सिर्फ कल के पहले आपको उसको सबमिट करना है, क्योंकि कल वो डेट हाइड हो जाएगी आज की जो है। मॅडम हाँ, किती वर्ड्स मध्ये लिहायचेत मॅडम? सर असं काही नाही आहे. हाफ पेज ॲब्स्ट्रॅक्ट आपण जसा लिहितो ना, कोणत्या पण रिसर्च पेपरचा जर आपण ॲब्स्ट्रॅक्ट लिहितो आहे तर त्याची जेवढी लेंथ असते असं काही वर्ड लिमिटेशन नाही आहे. दॅट डिपेंड्स की तुम्ही किती व्यवस्थित त्याला पोर्ट्रे करता आहे. सो देर इज नो वर्ड लिमिट ॲज सच. Okay, ma'am. ठीक आहे, थांबायचं इथे. Okay, madam. Thank you. पीडीएफ Yes. पाठवायचा का? ओके मॅडम. काय सर? हॅलो मॅम, पेनने लिहिलेला हो, पीडीएफ तुम्ही पाठवायचा जे सपोज तुम्ही हाताने लिहत असाल तर त्याचे तुम्ही फोटो काढा आणि एक एक फोटो न पाठवता तुम्ही त्याला जेव्हा स्कॅन कराल ना, तर सगळ्यांच्याच मोबाईलमध्ये कदाचित आता ती प्रोव्हिजन असते, डॉक स्कॅनर किंवा कॅम स्कॅनर तुमच्याकडे असेल तर त्याला एकच फाईल बनवून पाठवा सगळ्या फोटोजची, जर जमत असेल तर. ठीक आहे, ठीक आहे. ठीक आहे, थँक्यू. वर्ड फाइल चालेल ना? हो, वर्ड फाईल चालेल. मॅम ठीक आहे, चलिए. वेबसाईटवरच पाठवायचं आहे ना त्या? हा, त्या वेबसाईटवरच HRDC नागपूर जे मी काल एक्सप्लेन केलं ना कसं पाठवायचं, त्याच्या थ्रूच तुम्हाला पाठवायचंय. ठीक आहे. मी ऑलरेडी 2 सेशन्सचे रेकॉर्डिंग अपलोड केले आहे. आताचे हे जे 2 सेशन आहे त्याचे सेव्ह झाल्यावर मी अपलोड करते. ओके मॅम. ठीक आहे. थँक्यू ऑल ऑफ यू. उद्या सकाळी भेटूया. लवकर जॉईन करायचा प्रयत्न कराल 7:45 पर्यंत. ठीक आहे. Yes. थँक्यू. Okay, madam. Thank you. थँक्यू. Thank you, ma'am. येस, थँक्यू.